एवरीवन, वेलकम बैक टू एसके क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे कारक विभक्ति पर आधारित प्रश्न, जो कि 100+ क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये जो वीडियो है स्पेशली रेगुलर हाई स्कूल टीचर हिंदी मेन एग्ज़ाम के लिए है, जो कि बहुत जल्द होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है कारक विभक्ति आधारित प्रश्न, और इसमें कुछ विशेषण के भी प्रश्न हैं। तो पहले जान लेते हैं कारक किसे कहते हैं और विभक्ति किसे कहते हैं। कारक का संज्ञा या डेफिनेशन क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। यानी क्या है कारक? संज्ञा या सर्वनाम के साथ बाकी जो एक सेंटेंस में, एक वाक्य में अन्य जो शब्द हैं उनके साथ, अन्य जो पद हैं उनके साथ संबंध को कारक कहते हैं। और विभक्ति क्या है? जो कारक है उसको बोध के लिए, कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगा जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। जैसे विभक्ति को और क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कारक 8 प्रकार के होते हैं और उनकी जो विभक्ति है यानी परसर्ग है, उनका जो चिन्ह है वो आप देख सकते हो। इस जो टेबल है इसको अच्छे से याद करना, क्योंकि इसी से आप, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस जो विभक्ति या परसर्ग है उससे आपको हिंट मिल सकता है कि ये कौन से कारक से हैं। क्योंकि क्वेश्चन में आते हैं कि इनका कारक बताइए, कौन सा विभक्ति चिन्ह लगा है, इस टाइप के। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। इसमें बहुत से टाइप के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, संज्ञा या सर्वनाम के बाद जो प्रत्यय होता है उसे क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया है ये ऑप्शन है विभक्ति, कारक, समास, उपसर्ग। तो जो प्रत्यय होता है यानी प्रत्यय लगता है उसको कहते हैं विभक्ति, यानी कि ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे अगर परसर्ग होता तो भी ऑप्शन ए, यानी जो परसर्ग ऑप्शन है वही सही होता। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, कारक के कितने भेद हैं? इस प्रश्न का ऑप्शन है 9, 8, 7, 6। यहाँ पे आप अपने आप को भी एग्जामाइन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन कहाँ तक ठीक हुआ है, आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। इसीलिए आप मेरे साथ साथ आप अपने कॉपी पेन लेकर इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 8। कौन एक कारक नहीं है, यानी कौन कारक का प्रकार नहीं है? अपादान कारक होता है, अधिकरण कारक ये भी है, विशेषण और संप्रदान कारक है, लेकिन विशेषण कारक नामक कोई कारक नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, विशेषण। कौन एक कारक नहीं है? विशेषण इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, कौन सा एक कारक नहीं है? ऑप्शंस देखते हैं, कारण, कर्म, कर्ता, संबंध। तो यहाँ पे कर्म कारक, कर्ता कारक, संबंध कारक है, लेकिन कारण कारक नहीं होता है। वो क्या होता है? करण होता है, करण कारक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस कारक से स्थान या समय का बोध होता है? ऑप्शन है अपादान, करण, कर्म, अधिकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अधिकरण कारक से हमें स्थान या समय का बोध होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कौन सा कारक में
ओ, हे, अरि आदि संकेतों का व्यवहार होता है। ऑप्शन से संबंध, संबोधन, अपादान, कर्म। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है संबोधन कारक। उसमें ओ, हे, अरि इन सभी शब्दों का, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, कौन सा कारक में से का प्रयोग नहीं होता, यानी से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। कर्ता कारक, करण कारक, अपादान कारक, कर्म कारक। तो आप ये जो टेबल है, यहाँ पे जो स्क्रीन पे टेबल है उसको अच्छे से देखिए, इसीलिए मैं इस टेबल को नहीं हटा रही हूँ, पूरे वीडियो में ये टेबल आएगा। अच्छे से इसको देखकर अब भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कारक में से का प्रयोग नहीं होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कर्म कारक। नेक्स्ट है, को का प्रयोग डैश, यानी किसमें होता है या किसमें नहीं होता है? कर्म कारक में होता है, ये तो ठीक है, लेकिन और भी आगे देखते हैं। कर्म और कारक कारण में होता, कारक में होता है? नहीं। कर्म और संप्रदान कारक में होता है, ये ठीक है, संप्रदान कारक में होता है। देखो यहाँ कर्म कारक और यहाँ संप्रदान कारक है, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है? कर्म और संप्रदान दोनों में होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, किसी को पुकारने के लिए कौन सा कारक, ये कारक है ना, थोड़ा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। किसी को पुकारने के लिए कौन सा कारक का प्रयोग होता है पुकारने के लिए? ऑप्शन है संबोधन, संबंध, कर्ता, अपादान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संबोधन कारक। जैसे हे, अरि, अरे, ओ ये सभी शब्दों के साथ हम किसी को पुकारते हैं, जैसे हे राम बोलते हैं ना, तो पुकारने के लिए संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य असत्य है? कारक के 8 भेद हैं, ठीक है। को संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह है, ये भी ठीक है। जिस पर क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म है, ये भी ठीक है। न कर्ता का विभक्ति है, न नहीं होता है ना, तो ये गलत है। तो कौन सा वाक्य असत्य है? ऑप्शन डी। संबंध कारक के विभक्ति के बारे में कौन सा असत्य है, यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन संबंध कारक के विषय में नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं, मा, में, मी, का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। तो यहाँ पे ऑप्शन बी काके की, ऑप्शन सी ना, ने, नी, ऑप्शन डी रा, रे, री ये संबंध कारक के विभक्ति हैं। लेकिन ये जो मा, में, मी है, ऐसे कोई विभक्ति चिन्ह या परसर्ग हिंदी में नहीं है, तो ये ऑप्शन यानी असत्य है बोला गया है ना, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मैं पर कौन सा कारक की विभक्ति है? अपादान, संबंध, अधिकरण, संप्रदान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अधिकरण। नेक्स्ट देखते हैं, से के द्वारा कौन सा कारक की विभक्ति है? करण, अपादान, संप्रदान, कर्ता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, करण। नेक्स्ट है, को के लिए कौन सा कारक की विभक्ति है? तो यहाँ पे तो आप टेबल पे देख ही रहे हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संप्रदान। से का प्रयोग कहाँ होता है? करण और संप्रदान में,
करण और अपादान में, अपादान और अधिकरण में, करण और संबंध में। से का प्रयोग कहाँ होता है? करण और अपादान कारक में, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, शून्य परसर्ग का प्रयोग, यानी परसर्ग चिन्ह का जो चिन्ह है वो लोप होता है, यानी कि वो वाक्य में नहीं होता है। शून्य परसर्ग कहाँ प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है कर्ता और अधिकरण कारक में, कर्म और करण कारक में, कर्म और संप्रदान कारक में, कर्ता और कर्म कारक में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कर्ता और कर्म कारक में शून्य परसर्ग का प्रयोग होता है, यानी कोई भी परसर्ग चिन्ह वाक्य में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिया होने का साधन को क्या कहते हैं? ऑप्शन करण, कर्ता, कर्म, अपादान। तो जो साधन है उसे कहा जाता है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, करण। संज्ञाओं के बीच संपर्क रखने वाला कौन सा है? वो कर्ता है, संबंध है, कर्म है, क्रिया है। संज्ञाओं के बीच संपर्क रखने वाला क्या है? संबंध। क्रिया को करने वाला कौन है? करण, कर्म, अपादान, राम। तो क्रिया को कौन करता है? यहाँ पे ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो क्रिया को करता है यानी करने वाला है वो उसको कहते हैं हम कर्ता, लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है कर्ता का। तो ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, कोई भी ऑप्शन को रॉन्ग करके यहाँ कर्ता कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है कर्ता, क्योंकि क्रिया को कौन करता है? करने वाला कौन है? कर्ता है। ठीक, इस प्रश्न का ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जिसके हित के लिए क्रिया संपादन किया जाता है वह क्या है? जिसके हित के लिए किया जाता है, यानी वो कौन से कारक में वो आता है? कर्ता, कर्म, अपादान, संप्रदान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संप्रदान। नेक्स्ट है, जिससे वस्तु का अलग होने का भाव प्रकट होता है वह रिक्त स्थान। ऑप्शन है अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अपादान। नेक्स्ट है, सुजाता कहानी लिखती थी, इसमें सुजाता में कौन सी विभक्ति है? ने, से, शून्य विभक्ति नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, देखो यहाँ पे सुजाता कहानी लिखती थी, तो ये सुजाता इसमें शून्य परसर्ग है और ये कर्ता कारक होगा, क्योंकि कर्ता कारक में शून्य विभक्ति होता है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते, देखो आपको दिख तो रहा है कि इसमें कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है, यहाँ पे ने, से तो ऑप्शन नहीं हो सकता। कंफ्यूज हो गए तो कहाँ पे? सी और डी ऑप्शन में आप शून्य परसर्ग करोगे या विभक्ति नहीं है करोगे। यहाँ पे विभक्ति है लेकिन वो लुप्त है, लुप्त है, यानी वाक्य में डायरेक्ट हमें दिखाया नहीं गया है, वो शून्य परसर्ग के अंतर्गत आता है, जो कि कर्ता कारक और कर्म कारक में शून्य परसर्ग रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हिमांशु गीत गाता था, इसमें रिक्त स्थान कर्ता कारक है, यानी कि कौन कर्ता कारक है? ऑप्शन से गीत, गाता, गाता था, हिमांशु। तो कर्ता कारक कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हिमांशु। नेक्स्ट है, गोपाल ने केला खाया, यहाँ पे गोपाल ने कौन सा कारक है? कर्म, करण, संबंध, कर्ता। ये इजी है, इसका कर्ता कारक है। अरे भाई तुम यहाँ आओ, कर्ता कारक छांटिए। ये जो वाक्य है ना, इसमें कर्ता कारक कौन है? अरे भाई तुम यहाँ आओ। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी,
तुम। नेक्स्ट है राम को पढ़ना होगा। यहाँ पे राम को कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, संप्रदान, अधिकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्ता कारक। राम को यहाँ पे कर्ता कारक है। शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया। यहाँ पे छात्रों को कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, संप्रदान, अधिकरण। तो कर्ता कारक किसे कहते हैं? जिसको जो कर्ता को शो करता है, जो कार्य है उसको करने वाला या कराने वाला को शो करता है, वो कर्ता कारक होता है। तो यहाँ पे तो शिक्षक कर्ता कारक है, तो ये तो नहीं होगा। संप्रदान किसी के लिए कुछ दान करना, किसी के लिए कुछ देना, उसके अर्थ में संप्रदान होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। अधिकरण समय और स्थान के अर्थ में होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। कर्म कारक, यहाँ पे पढ़ाना जो कार्य है उसका कर्म है छात्र, तो छात्रों को ये कर्म कारक होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कर्म कारक। नेक्स्ट है मैंने भिखारी को भात दिया। यहाँ पे भिखारी को कौन सा कारक है? अभी मैं बताई हूँ, कुछ देना, कुछ किसी के लिए देने के अर्थ में संप्रदान कारक होता है। तो भिखारी को भात दिया जा रहा है, यहाँ पे दान किया जा रहा है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, संप्रदान कारक। नेक्स्ट है तुम इतवार को हमारे घर पर आओ। यहाँ पे इतवार को कौन सा कारक है? तो यहाँ इतवार को जो है वो एक समय सूचक, समय को बता रहा है, तो समय और स्थान बताने वाले जो कारक है वो है अधिकरण। तो यहाँ पे इतवार को अधिकरण कारक में है। बालकों ने अपने घर गए। यहाँ पे अपने कौन सा कारक है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, देखो अपने घर, यानी घर और अपने शब्द में क्या बता रहा है? संबंध, एक संबंध को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है, तो यहाँ पे संबंध कारक होगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है बालकों ने, वही पे है, वही जो प्रश्न है रिपीट हो गया है, संबंध कारक होगा। लड़के ने किताब पढ़ी। यहाँ पे किताब के लिए कौन सा सही है? यानी किताब के लिए यहाँ पे जो वाक्य है इनमें से कौन सा सही है? कर्ता कारक है और शून्य विभक्ति है। कर्म कारक है, को विभक्ति चिन्ह है, तो यहाँ पे को विभक्ति चिन्ह है कहीं पे? नहीं, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। कर्म कारक है और शून्य विभक्ति है। संप्रदान कारक है, शून्य विभक्ति है। तो यहाँ देखो शून्य विभक्ति है, यानी यहाँ पे तो कोई विभक्ति नहीं दिखाया गया है ना, यहाँ पे शून्य विभक्ति है, लेकिन हमें छांटना है कि यहाँ पे कारक कौन सी है। तो कर्ता कारक है या फिर कर्म कारक है या संप्रदान कारक है? किताब शब्द जो है यहाँ पे कर्म कारक है, तो यहाँ देखिए कर्ता नहीं हो सकता, लड़के ने करता है। संप्रदान दान के अर्थ में तो यहाँ पे नहीं हो रहा है। कर्म यहाँ पे पढ़ना जो है कर्म है, क्रिया है, उसका कर्म किताब है। कर्म कारक शून्य विभक्ति इसका आंसर है। नेक्स्ट है पिताजी ने बहू के लिए एक अंगूठी खरीदी। यहाँ पे बहू के लिए कौन सा कारक है? ऑप्शन है कर्म कारक, संप्रदान कारक, करण कारक, अपादान कारक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संप्रदान कारक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रानी से उठा नहीं जाता। सॉरी, यहाँ रानी नहीं होगा, रोगी होगा, रोगी, ठीक। रोगी से उठा नहीं जाता, यहाँ पर रोगी से कौन सा कारक है? ऑप्शन से कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, कर्ता कारक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कर्ता कारक, क्योंकि रोगी से ये करता है।
मैं साइकिल से आया। यहाँ पे साइकिल से कौन सा कारक है? करण कारक, कर्ता कारक, अपादान कारक, कर्म कारक। तो इस प्रश्न का करण कारक, क्योंकि यहाँ पे साइकिल करण कारक में क्या आता है? जो साधन है, क्रिया का साधन। तो यहाँ पे आने का जो क्रिया है उसका साधन क्या है? साइकिल। तो करण कारक इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है वह घर से आया। यहाँ पर घर से कारक, उसका कारक बताना है। ऑप्शन से अपादान, करण, कर्म, कर्ता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है घर से आया। ऑप्शन ए सही होगा, अपादान कारक। नेक्स्ट है छात्र ने शिक्षक से 2 प्रश्न पूछे। यहाँ पे शिक्षक से कौन सा कारक होगा? कर्ता, करण, अपादान, कर्म। तो यहाँ पे देखो, शिक्षक से 2 प्रश्न पूछा, यहाँ पे कर्म कारक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। मुझ पर भरोसा रखो। इस वाक्य में मुझ पर कौन सा कारक है? संप्रदान, अधिकरण, कर्म, कर्ता। तो यहाँ पे मुझ पर अधिकरण कारक है। राम 9वीं कक्षा में पढ़ता है। यहाँ कक्षा में कौन सा कारक है? ऑप्शन है संप्रदान, अपादान, अधिकरण, कर्ता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अधिकरण। कटक में वाली यात्रा का मेला लगता है। यहाँ पर कटक में कौन से अर्थ में अधिकरण कारक है? क्योंकि यहाँ एक स्थान को सूचित कराया जा रहा है, तो वो अधिकरण कारक हुआ। कौन से अर्थ में? मैं आपको बता दी हूँ अभी। समय की अवधि, यहाँ समय की बात नहीं हो रही है। स्थान का बोध, यहाँ स्थान का बोध हो रहा है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। और भी ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि हमें नीचे भी और एप्रोप्रिएट आंसर मिले तो वो भी हो सकता है। मूल्य बतलाने के लिए नहीं, मूल्य की बात तो नहीं हो रही है। तुलनात्मक विशेषता बताने के लिए यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार का तुलना नहीं किया जा रहा है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आदमी आदमी में अंतर होता है। यहाँ आदमी आदमी में कौन से अर्थ में अपादान कारक है? तुलनात्मक विशेषता। हाँ, यहाँ पे आदमियों को आदमी आदमी के बीच तुलना की जा रही है, तो ये ऑप्शन ठीक है। स्थान का बोध, स्थान की बात नहीं हो रही है। समय की अवधि, यहाँ समय की भी बात नहीं है। इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है दूध से दही बनता है। यहाँ पे दूध से कौन से अर्थ में अपादान कारक है? दही अर्थ में, अलगाव के अर्थ में, उत्पत्ति के अर्थ में, दूरी के अर्थ में। तो देखो, दूध से दही बनता है, तो यहाँ उत्पत्ति के अर्थ में अपादान कारक हुआ है। ऑप्शन सी सही होगा। वह कल से बीमार है। यहाँ कल से कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, करण, अपादान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अपादान। उनके कपड़े, उनके कौन सा कारक है? संबंध, संप्रदान, करण, कर्म। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संबंध। नेक्स्ट है तेरा नाम। यहाँ तेरा कौन सा कारक है? अपादान, संबंध, कर्ता, कर्म। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संबंध कारक है। बच्चा सांप से डरता है। यहाँ सांप से कौन सा कारक है? करण कारक, अपादान कारक, कर्ता कारक, अधिकरण कारक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अपादान कारक। नेक्स्ट है पौधा धूप से सूख गया। यहाँ पे धूप से कौन सा कारक है? अपादान, कर्ता, कर्म, करण। धूप से सूख गया, यहाँ पे करण कारक है।
मोहन डैश स्कूल जाना है। यहाँ पे हमें उपयुक्त जो शब्द है उसको छांट कर लिखना है। मोहन पर स्कूल जाना है, मोहन का स्कूल जाना है, मोहन को स्कूल जाना है, मोहन ने स्कूल जाना है। तो इसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट है? सही है ऑप्शन सी, मोहन को स्कूल जाना है। नेक्स्ट है, गोपाल स्टेशन डैश घर आया। स्टेशन से घर आया, स्टेशन में घर आया, स्टेशन का घर आया, स्टेशन पर घर आया। तो गोपाल स्टेशन से घर आया, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायतः भूतकाल के कर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? ऑप्शन है का, को, ने, से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भूतकाल में ने का प्रयोग होता है। जैसे राम ने खाना खाया, ने का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हम रिक्त स्थान पर पत्र पढ़ा है। हमने पत्र पढ़ा है, हमको पत्र पढ़ा है, हमरा पत्र पढ़ा है, या शून्य प्रसर्ग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमने पत्र पढ़ा है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान पुस्तक पढ़ी थी। वह पुस्तक पढ़ी थी, वे पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी थी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है? उसने पुस्तक पढ़ी थी। पेड़ पर बंदर है। पर के जगह और कौन सा प्रसर्ग हो सकता है और किसका प्रयोग कर सकते हैं? पेड़ से बंदर है, पेड़ को बंदर है, पेड़ में बंदर है, पेड़ का बंदर है। तो कौन सा सही लग रहा है आप सभी को? ऑप्शन सी, पेड़ में बंदर है। नेक्स्ट है, डैश बच्चे सही पद लगाइए। उसके बच्चे, उसका बच्चा, उसका बच्चे सॉरी उसके बच्चे, उसका बच्चे, अपनी बच्चे, मेरा बच्चे। तो कौन सा शब्द सही है इनमें से? इनमें से उसके बच्चे सही वाक्य होगा। डैश यानी रिक्त स्थान लाठी। अपना लाठी, उसका लाठी, अपनी लाठी, मेरा लाठी। तो कौन सा सही होगा इसमें से? अपनी लाठी, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, डैश हाथ। मेरा हाथ, मेरे हाथ, मेरी हाथ, मेरी हाथ। ये मेरी तो बिल्कुल गलत ही है। तो इसमें से मेरे हाथ सही होता है। डैश बेटी। मेरी बेटी, मेरे बेटी, मेरी बेटी, मेरा बेटी। तो क्या सही होता है? मेरी बेटी, ऑप्शन सी। डैश घोड़ा। राम की घोड़ा, राम के घोड़ा, राम की घोड़ा, राम का घोड़ा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, राम का घोड़ा। नेक्स्ट है, सीता का घर, सीता की घर, सीता के घर, सीता की घर। तो यहाँ पे घर पुल्लिंग है, क्या होगा? सीता का घर, यानी ऑप्शन ए। मेरी नाम में, मेरा नाम में, मेरे नाम में, मेरी नाम में। तो क्या होता है इसमें से? मेरे नाम में। अलगाव के संकेत का प्रतीक, यानी अलगाव के अर्थ में कौन सा प्रसर्ग चिन्ह लगाया जाता है? ऑप्शन है से, को, में, पर। तो अलगाव के अर्थ में से का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखिए, सही वाक्य छांटिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 वाक्य हैं। इनमें से सही वाक्य को हमें छांटना है। तो पहला है,
बालक जाड़े से कांप रहा है। बालिका जाड़े से कांप रही है। बालिका जाड़े में कांप रही है, कांप रहा है। बालिका जाड़ा से कांप रही है। तो इनमें से सही वाक्य है ऑप्शन बी, बालिका जाड़े से कांप रही है। नेक्स्ट है रामू का गाय, रामू का घर, रामू का गांव वाले, रामू का माँ। तो इसमें से सही वाक्य कौन सा है? देखो, जो माँ और गाय है वो तो स्त्रीलिंग में है, इसीलिए की होना चाहिए। रामू की गाय, रामू की माँ होना चाहिए। तो ये बी, ए ऑप्शन और ऑप्शन डी तो गलत है। और यहाँ पे गांव वाले न क्या है, पुल्लिंग में, सॉरी बहुवचन में है। तो यहाँ पे रामू के होना चाहिए, लेकिन यहाँ का दिया है तो ये भी गलत हो गया। सही है रामू का घर, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है वह टेढ़ी चाल चली, वह टेढ़ा चाल चला, उसने टेढ़ी चाल चली, उसने टेढ़ा चाल चला। तो इनमें से सही कौन सा है? उसने टेढ़ी चाल चली, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखो, सीता ने खेल रही थी, सीता ने खेल रहा था, सीता खेल रही थी, सीता खेल रहा था। तो इन सभी वाक्यों में से सही वाक्य कौन सा है? सीता खेल रही थी, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। लड़के को घर जाना है, लड़का को घर जाना है, लड़के घर जाना है, लड़का घर जाना है। इनमें से सही वाक्य कौन सा है? लड़के को घर जाना है। नेक्स्ट है छात्रों शिक्षक को पूछा, छात्रों शिक्षक से पूछा, छात्रों ने शिक्षक से पूछा, छात्रों ने शिक्षक को पूछा। यहाँ पे हमें ध्यान देना है परसर्ग चिन्ह का, कि कहाँ पर कौन सा परसर्ग चिन्ह लगा है, और उसके आधार पर यहाँ पे करेक्ट आंसर है छात्रों ने शिक्षक से पूछा। यहाँ छात्रों ने कर्ता कारक है, शिक्षक से कर्म कारक है। नेक्स्ट देखते हैं, सही वाक्य छांटिए। वह लड़ाई लड़ी, उसने लड़ाई लड़ी, वह लड़ाई लड़ा, उसने लड़ाई लड़ा। तो यहाँ पे सही कौन सा है? उसने लड़ाई लड़ी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 69। माँ मोहन को बुलाया, माँ ने मोहन को बुला रही है, माँ ने मोहन को बुलाया, माँ ने मोहन को बुलाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, माँ ने मोहन को बुलाया। नेक्स्ट है वह दिनेश का कार है, वह दिनेश की कार है, वह दिनेश के कार है, वह दिनेश की, यहाँ पे करा नहीं ना, कार है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। वह दिनेश की कार है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वह दिनेश की कार है। नेक्स्ट, वह उसका किताबें हैं, वे उसकी किताबें हैं, वह उसके किताबें हैं, वे उसकी किताबें हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। देखो यहाँ पे ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में बस एक ही है, यहाँ ऑप्शन बी में है और ऑप्शन डी में है। तो यहाँ पे वे उसकी किताबें हैं, क्योंकि ये प्लूरल में है, यानी कि बहुवचन में है ना किताबें, तो ऑप्शन डी है, ठीक है। नेक्स्ट है कल से परीक्षा शुरू होगी, कल परीक्षा शुरू होगी, कल में परीक्षा शुरू होगी, कल से परीक्षा शुरू होगी।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कल से परीक्षा शुरू होगी। क्वेश्चन नंबर 73, यह मीरा की कमरा है, यह मीरा का कमरा है, यह मीरा की कमरा है, यह मीरा का कमरा है। तो यहाँ पे देखो का और की में डिफरेंस है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यह मीरा का कमरा है। नेक्स्ट है खुले मैदान रिक्त स्थान रेत रिक्त स्थान खड़े थे। यहाँ पे हमें परसर्ग चिन्ह लगाना है। ऑप्शन है देखो खुले मैदान में रेत में खड़े थे या फिर खुले मैदान पर रेत पर खड़े थे। ऑप्शन सी है खुले मैदान में रेत पर खड़े थे। ऑप्शन डी है खुले मैदान पर रेत में खड़े थे। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी खुले मैदान में में रेत पर खड़े थे। क्वेश्चन नंबर 75, अचानक दूर डैश उड़ता हुआ को मैं ने से। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन से अचानक दूर से उड़ता हुआ। उस रिक्त स्थान पूछकर मुझ रिक्त स्थान कहो। ऑप्शन है उससे पूछकर मुझसे कहो, उसको पूछकर मुझको कहो, उसने पूछकर मुझको कहो, उसने पूछकर मुझसे कहो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा उससे पूछकर मुझसे कहो। नेक्स्ट है सीता की दृष्टि में राजमहल की कुटिया श्रेष्ठ है। सीता की दृष्टि से राजमहल की कुटिया श्रेष्ठ है। सीता की दृष्टि से राजमहल से कुटिया श्रेष्ठ है। सीता की दृष्टि में राजमहल से कुटिया श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी से सीता की दृष्टि से राजमहल से कुटिया श्रेष्ठ है। यहाँ तुलना के अर्थ में अपादान कारक हुआ है राजमहल से कुटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विपत्ति रिक्त स्थान डरना नहीं चाहिए। विपत्ति को डरना नहीं चाहिए, विपत्ति में डरना नहीं चाहिए, विपत्ति की डरना नहीं चाहिए, विपत्ति से डरना नहीं चाहिए। तो क्या होगा इसका सही आंसर? विपत्ति से नहीं डरना नहीं चाहिए। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है पत्थर को पत्थर से टकराने से आग निकलती है। तो ये ठीक ही है। पत्थर को पत्थर से टकराने से आग निकलती है। तो यहाँ पे टकराने से आग निकलती है, तो यहाँ पे उत्पत्ति के अर्थ में अपादान कारक हुआ है। नेक्स्ट देखो यह लाठी जिसकी है रिक्त स्थान दे दो। ऑप्शन है उसको दे दो, उसकी दे दो, उसे दे दो, उसने दे दो। तो यह लाठी जिसकी है उसे दे दो, यानी कि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है मन रिक्त स्थान अहंकार को स्थान मत दो। ऑप्शन है मन में अहंकार को स्थान मत दो, मन से अहंकार को स्थान मत दो, मन पर अहंकार को स्थान मत दो, मन की अहंकार को स्थान मत दो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी को पता चल गया होगा, मन में अहंकार को स्थान मत दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमात्मा रिक्त स्थान दया पर सब निर्भर करती है। ऑप्शन है का, की, के,
की, परमात्मा की दया पर। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, पिताजी रिक्त स्थान किताब लाएंगे। ऑप्शन देख लेते हैं क्या होगा। मुझे लिए, पिताजी मुझे लिए किताब लाएंगे, ये तो सूट बिल्कुल नहीं कर रहा है, और ये नहीं होगा। पिताजी मेरे के लिए, नहीं, पिताजी मेरे लिए, ऑप्शन सी सही है, पिताजी मेरे लिए किताब लाएंगे, तो यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, मुंह रिक्त स्थान उफ निकलने दो, से मैं पर का, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुंह से उफ निकलने दो। फूलों रिक्त स्थान माला गूंथी जाती है, मैं से के की, तो यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, फूलों से माला गूंथी जाती है। नेक्स्ट है, बच्चा खिलौनों रिक्त स्थान खेलता है, मैं से पर को, तो क्या सही होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बच्चा खिलौने से खेलता है, तो ये ठीक है। नेक्स्ट है, विश्लिष्ट विभक्तियां किसके साथ आती है। ऑप्शन है संज्ञाओं के साथ, सर्वनामों के साथ, क्रिया के साथ, इनमें से कोई नहीं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संज्ञाओं के साथ विश्लिष्ट विभक्तियां आती है। तो हम पहले समझ लेते हैं विश्लिष्ट विभक्तियां क्या है। तो हिंदी व्याकरण में विभक्ति जो है वो दो प्रकार की होती हैं, विश्लिष्ट विभक्ति और संश्लिष्ट विभक्ति। तो जो विश्लिष्ट विभक्ति किसे कहते हैं, जो विभक्ति संज्ञाओं के साथ आती है वो विश्लिष्ट विभक्ति है। जैसे कि देखो कैसे प्रयोग होता है इसका, राम ने, है ना, यहाँ पे देखो राम ने, यहाँ अलग होकर लिखा गया है ने को, है ना, तो ये विश्लिष्ट विभक्ति है। संश्लिष्ट विभक्ति जो है किसे कहते हैं, जो सर्वनाम के साथ जो विभक्ति आती है उसे संश्लिष्ट विभक्तियां कहते हैं, और वो सर्वनाम के साथ जुड़कर लिखा जाता है। जैसे मैंने, आपने, मुझसे, ऐसे क्या होता है वो सर्वनाम के साथ जुड़कर लिखा जाता है, और विश्लिष्ट विभक्ति को अलग लिखा जाता है। तो ये था विश्लिष्ट विभक्तियां किसके साथ आती हैं, संज्ञाओं के साथ, और संश्लिष्ट विभक्तियां किसके साथ आती हैं, सर्वनामों के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, मैं रात को दूध पीकर सोता हूँ, यहाँ पे रात को कौन सा कारक है। ऑप्शन है संप्रदान, अधिकरण, कर्म, अपादान, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अधिकरण कारक, क्योंकि रात को यहाँ पे ये एक समय सूचक शब्द है ना, और समय या स्थान का बोध कौन कराता है, अधिकरण कारक में होता है। नेक्स्ट है, मैंने भिखारी को कंबल दिया, यहाँ पे कंबल कौन सा कारक है। देखो अब यहाँ पे सेंटेंस को देखकर ही ये मत समझना कि यहाँ पे दान की बात हो रही है, देने की बात हो रही है, तो वो संप्रदान कारक हो जाएगा। अब क्वेश्चन को देखना कि कौन से शब्द के बारे में पूछा जा रहा है, कौन से पद के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखो भिखारी को संप्रदान कारक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, कंबल की बात हो रही है। यहाँ पे कंबल कौन सा कारक है, तो प्रश्न को अच्छे से समझना कि उसमें कौन से पद के कारक के बारे में, कौन से कारक के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने भिखारी को कंबल दिया, कंबल देने, ये कर्म कारक है, क्योंकि यहाँ पे देने का कार्य जो है उसका कर्म कौन सा है, कंबल को दिया जा रहा है ना, तो कंबल कर्म कारक है, तो यहाँ ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे कहने पर वह मान गया, यहाँ पे मेरे कौन सा कारक है। ऑप्शन है कर्ता, कर्म, अधिकरण, संबंध, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा संबंध कारक, मेरे कहने पर,
संबंध कारक मेरे। तुमने, यहाँ पे ये न नहीं है ना, तुम, यहाँ पे ये तुमने है। तुमने कलम कितने में खरीदी। यहाँ पे कितने, कितने में, ये जो कितने में कौन सा कारक है? ऑप्शन है करण, संप्रदान, संबंध, अधिकरण। तो कितने में ये कौन सा कारक है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अधिकरण कारक। नेक्स्ट है कमरे में मेज है। यहाँ पे मेज कौन सा कारक है? अगर हम यहाँ पे कारक की बात करेंगे तो मेज जो है वो कर्ता कारक होगा, लेकिन एप्रोप्रिएट क्वेश्चन अगर देखेंगे, इस क्वेश्चन का सही मतलब सही ढंग से इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा तो इस प्रकार हो सकता है कि ये जो कमरे में मेज है, यहाँ कमरे में कौन सा कारक, क्वेश्चन इस प्रकार होना चाहिए, कमरे में कौन सा कारक है। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर होता अधिकरण कारक। नेक्स्ट है विनोद माधव से लंबा है। यहाँ पे माधव से कौन सा कारक है? करण, कर्ता, अपादान, अधिकरण। तो यहाँ विनोद माधव से लंबा है, यहाँ माधव से जो पद है यानी यहाँ इसमें कौन सा कारक है? अपादान कारक है। तुलना के अर्थ में अपादान कारक है। नेक्स्ट है तुमने भाषण ध्यान से सुना। यहाँ ध्यान से कौन सा कारक है? ऑप्शन कर्ता, अधिकरण, अपादान, करण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा करण कारक। ध्यान से करण कारक। नेक्स्ट है तुम निर्देशक से मिलो। निर्देशक से कौन सा कारक है? कर्म, करण, अपादान, अधिकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कर्म कारक। नेक्स्ट है मैं अपने लिए जूते खरीदूंगा। अपने लिए कौन सा कारक है? अपादान, कर्म, संप्रदान, अधिकरण। तो यहाँ पे के लिए कहाँ प्रयोग किया जाता है? संप्रदान कारक में प्रयोग किया जाता है अपने लिए। ऑप्शन सी, संप्रदान। राम के हित लक्ष्मण वन गए थे। यहाँ राम के हित कौन सा कारक है? संबंध, संप्रदान, कर्म, कर्ता। तो यहाँ पे संप्रदान कारक है। लड़का अब अपने पाँवों चलता है। यहाँ पे पाँव कौन सा कारक है? यानी पाँव चलता है यानी क्या समझाया जा रहा है? यहाँ पे पाँव से चलता है, अपने पाँव से चलता है ना। कर्म, कर्ता, करण, अपादान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है करण कारक। यानी चलने का साधन, यानी कैसे चलता है? पाँव, अपने पाँव से चलता है, अपने पाँव पर चलता है ना। तो यहाँ पे करण होगा, पाँव पर चलता है अपने, करण कारक होगा। स्त्री जाड़ों काँप रही है। यहाँ पे जाड़ों कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, अपादान, करण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्त्री जाड़ों काँप रही है, यानी यहाँ पे करण कारक होगा। किस वजह से, किस कारण वो काँप रही है? मतलब शीत के कारण, जाड़ के कारण, है ना। तो जाड़ों काँप रही है, तो ये करण कारक होगा। नेक्स्ट है वह भूखों ये बेचैन है ना, एक ही शब्द है बेचैन। वह भूखों बेचैन है। यहाँ पे भूखों शब्द से कौन सी विभक्ति लुप्त है? यानी इसमें कौन सा विभक्ति चिन्ह लुप्त है? भूखों का अर्थ क्या समझाया जा रहा है? भूख से, भूख में, भूख को भूख पर, यानी भूखो यानी भूख से बेचैन है, उसका अर्थ जो है। तो यहाँ क्या होगा? भूख से। कहाँ पर ने का प्रयोग नहीं होता है? देखो, ने का प्रयोग वर्तमान काल और भविष्यत काल में नहीं होता है, भूतकाल में होता है। उसमें से जो अपूर्ण भूत है,
तात्कालिक भूतकाल है या हेतु हेतु भद भूत का प्रथम रूप जो है उसमें ने का प्रयोग नहीं होता है। बाकी सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत इसमें ने का प्रयोग होता है। कहाँ नहीं होता है ने का प्रयोग? अपूर्ण भूत में नहीं होता है, तात्कालिक भूत में नहीं होता है, और हेतु हेतु भद भूत का प्रथम रूप में ने का प्रयोग नहीं होता। इस बात का ध्यान रखिए। और वर्तमान और भविष्य में तो बिल्कुल नहीं होता है। नेक्स्ट है तुमसे हंसा नहीं जाता। यहाँ पे तुमसे क्यों हुआ? कर्मवाच्य होने से, कर्तृवाच्य होने से, भाववाच्य होने से, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या होगा? ऑप्शन सी, भाववाच्य होने से यहाँ पे तुमसे हुआ है। नेक्स्ट है प्रेरणार्थक वाक्यों में प्रेरित कर्ता के साथ रिक्त स्थान का प्रयोग होता है, यानी कौन से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है प्रेरित कर्ता के साथ? ऑप्शन है से, ने, का, में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, से। प्रेरणार्थक वाक्यों में प्रेरित कर्ता के साथ से परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है का अलग रूप। तो ये जो का है वो संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह या परसर्ग है, और उसका कौन कौन सा रूप संबंध कारक में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है की, के लिए, ऑप्शन बी है की को, ऑप्शन सी है के को, ऑप्शन डी है की के। तो संबंध कारक में क्या प्रयोग किया जाता है? का, के, की, है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी, की के। तो और क्या प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन हुआ। और भी ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि ना का अलग रूप क्या है, रा का अलग रूप क्या है, क्योंकि संबंध कारक में कौन कौन से परसर्ग चिन्ह का प्रयोग होता है? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी का प्रयोग होता है। तो उस बात का भी ध्यान रखिएगा, उसका रूप अलग अलग रूप जो है। तो ये था कारक विभक्ति से 100+5 क्वेश्चन। यहाँ इसमें बीच बीच में विशेषण का भी कुछ क्वेश्चन था। तो यहाँ पे 100+ क्वेश्चन थे इसमें। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आउट ऑफ 105 आपका कितना करेक्ट हुआ है। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं, चैनल पे पहले वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरी जो प्रीवियस वीडियो है उसको देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं, ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।